चंद्रकांता के 9वें अंक में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। 2-4 आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए छोटा सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। अयारी के फन के अलावा उसमें बहुत से गुण थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक था। ऐसा कोई फन न था जिसे चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा था, बदन सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से जाहिर होता था कि एक फूल मारना भी खून करने के बराबर है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ लेती या भेष बदल लेती। अब इस वक्त शाम हो गई थी, बल्कि रात भी जा चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही थी। अयारी का बटुआ बगल में दबाए, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही थी। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया कि अपने बदन की भी खबर नहीं थी। उसको मालूम नहीं था कि वो किस काम के लिए निकली है, कहाँ जा रही है। उसके आगे क्या है? पत्थर, गड्ढा, नदी, नाला। बस पैर बढ़ाए जाना उसका काम था। आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती उंगलियों से खून गिरने लगा, मगर उसको ख्याल न था। आगे एक नाला आया। चपला ने ध्यान न दिया, धम्म से नाले में गिर पड़ी। सिर फट गया, खून निकलने लगा, कपड़े भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि वो तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुंह से ये निकली, हाय, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि मैं तुम्हें छुड़ाने निकली थी। ये उसी की सजा मिली है। चपला संभल गई। सोचने लगी वो किस जगह पर है। गौर करने पर मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है। एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए बहुत डर गई, मगर फिर संभली और उस खतरनाक नाले के पीछे घूमी। सोचने लगी, इसमें कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है। जरूर चुनारगढ़ ले गए होंगे। पहले वहीं खोज करनी चाहिए। जब ना मिले तब पता लगाऊंगी कहीं और। चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल पड़ी। जब सुबह करीब हुई तो उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की बनाई। नहाने धोने, खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं की, सिर्फ रास्ता तय करने की धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम को चुनारगढ़ पहुंच गई। मन में ठान लिया था, जब तक तेज सिंह का पता न चलेगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। कहीं आराम न लिया। उसे चालाकी सूझी। उसने अपनी सूरत पन्ना लाल सी बनाई और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर जा पहुंची। हमने पहले भी जिक्र किया है कि 6 अय्यारों में से 4 अय्यार विजयगढ़ गए थे और घसीटा सिंह और चुन्नी लाल चुनारगढ़ में रह गए थे। घसीटा सिंह पन्ना लाल को देखकर उठ खड़ा हुआ। साहब सलामत के बाद पूछा, कहो अब की बार किसको लाए हो? पन्ना लाल ने कहा, इस बार लाया नहीं हूँ किसी को, सिर्फ पूछने आया हूँ कि नाजिम यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लग रहा। घसीटा सिंह ने कहा, यहाँ तो नहीं आया। फिर उसे किसने पकड़ा? वहाँ तो अब कोई अय्यार है ही नहीं। घसीटा सिंह ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई और भी अय्यार है या नहीं। सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए हैं। इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्ना लाल ने कहा, खैर कोई हर्ज नहीं, पता चल जाएगा। अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। ये कहकर नकली पन्ना लाल रवाना हो गए। तेज सिंह का कुछ पता चलने पर चपला को थोड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा जिस तरह होगा उसे छुड़ा लेगी। मैदान में निकल गई। गंगा जी के किनारे बैठ गई। बटुए में से कुछ मेवे निकाले। गंगा जल पी के निश्चिंत हुई। अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनने की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद ऐसी थी कि 1000 खूबसूरतों का मुकाबला कर सकती थी, मगर उसे कोई पहचान न ले, ये सोचकर उसने अपनी सूरत बदली। जब हर तरह से लैस हो गई तो बंसी हाथ में लेकर राजमहल के पिछवाड़े पर जाकर एक साफ जगह देखकर बैठ गई। चढ़ी आवाज में बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर उसी बंसी को बजाती। आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया। महाराज राजमहल में महल की छत पर माया रानी के साथ मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज कानों में गई। महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बात करना छोड़ दिया। कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी, जिसका बोल एकदम साफ सुनाई पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। दासी को बुलाकर हुक्म किया, किसी से कहो अभी जाकर इस गाने वाले को महल में ले आए। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए।
देखा एक नाजुक बदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होश ठिकाने न रहे। बहुत देर बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है, आपका गाना सुनने के लिए बहुत बेचैन है। चपला ने इनकार न किया। उन लोगों के साथ नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया। हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए, रोशनी का बंदोबस्त हो, हम आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज से ये औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में बुला लिया जाए। महाराज ने कहा, पहले उसे देख समझ तो लें, फिर जो होगा किया जाएगा। महाराज दीवान खाने में जाकर बैठ गए। चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, बालों का जूड़ा बना हुआ था जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ी सी रोली का टीका लगा हुआ था, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का पहनी थी, कमर में लच्छेदार करधनी, पैर में सकड़ा, अजब आन बान से सामने खड़ी थी। गहना तो मुख्तसर ही है, मगर बदन की गठाई और सुडौल इतनी आफत थी कि उफ। गौर से देखने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा जो चेहरे को रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे। अपनी रानी साहिबा को भूल गए जिस पर रीझे हुए थे। झट मुंह से निकला, वाह क्या कहना है। महाराज की टकटकी बंध गई। बोले, आओ यहाँ बैठो। चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ नजदीक जाकर बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रौब में आ गए। तुम्हारा मकान कहाँ है? कौन हो? तुम्हारी जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताजुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूँ, रंभा मेरा नाम है। मेरे पिता गवैया हैं। एक आदमी से मुझे मोहब्बत हो गई, किसी बात पर वह गुस्सा होकर चला गया है, उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ, क्या करूँ। अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, वो भी अच्छा गवैया है, इसलिए ताजुब नहीं कि किसी दरबार में हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनूं। चपला ने कहा, महाराज इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की जो बुलाया है, इस गरीब को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने साज बजाने वालों को तलब करें, वे लोग साथ देंगे तो गाने में लुत्फ आएगा। महाराज सुनकर खुश हुए, हुक्म दिया साजिंदे हाजिर किए जाएं। सैनिक दौड़ के गए और साजिंदों को सरकारी हुक्म सुनाया। सब हैरान हो गए, 3 पहर रात गुजर गई है, महाराज को क्या सूझी है, मगर लाचार थे, आना पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कुढ़े हुए आए थे मगर खिल गए। चपला ने गाना शुरू किया। फिर क्या था, सास के साथ गाना, पिछली रात का समा, महाराज भूत बन गए। साजिंदे हैरान थे, तमाम इल्म खर्च करना पड़ रहा था। बेवक्त की महफिल थी पर बहुत से लोग जमा हो गए। चपला ने गाना बंद कर दिया और अर्ज किया, महाराज सुबह हो गई है, थकी हूँ क्योंकि दूर से आई हूँ, हुक्म हो तो रुखसत चाहती हूँ। चपला की बात सुनकर महाराज चौंक गए। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया था। अपने गले से मोती की माला उतार कर इनाम में दी। अभी हमारा मन तुम्हारे गाने से भरा नहीं है, कुछ रोज यहाँ ठहरो फिर जाना। रंभा ने कहा, महाराज की बड़ी मेहरबानी है, मुझे कोई हर्ज नहीं है रहने में। महाराज ने हुक्म दिया, रंभा के रहने का बंदोबस्त हो। आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। रंभा का डेरा पड़ गया, नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात महफिल थी, सब लोग इकट्ठा हुए। रंभा हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में ऐसा कोई न था जिसकी निगाह उसकी तरफ ना हो, जिसको देखो लंबी सांसें भर रहा था। सब आपस में उसकी खूबसूरती की बातें करते थे। रंभा ने गाना शुरू किया। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, एक बार नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह की महफिल में मैंने गाया था, वैसा गाना आज तक हाय कभी न हुआ। वजह ये थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ बीन बजाई थी। वो महफिल मुझे कभी न भूलेगी। 2-4 रोज हुआ मैं नौगढ़ गई थी, मालूम हुआ गायब है, तो मैं भी वहां न ठहरी, आगे निकल गई। इतना कहकर रंभा
अटक गई। महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे। बोले, आजकल वो मेरे यहाँ कैद में है, पर मुश्किल तो यह है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वो बीन नहीं बजाएगा। रंभा ने कहा, वो मेरा नाम सुनेगा तो जरूर बजाएगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए, अलबत्ता मेरा साथ नहीं देगा। मैंने सुना है कि वो बड़ा जिद्दी है। महाराज ने पूछा, वो कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, एक तो उसे बुलाने के लिए एक ब्राह्मण जाए, वो उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा ना हो। दूसरे, जब वो उसको लाए तो दूसरा कोई उसके साथ ना हो। अगर भागने का खौफ हो तो उसके पैर में बेड़ी डाल दी जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तीसरे ये कि बीन उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? इधर उधर देखा तो ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया। हुक्म दिया, जाओ तेज सिंह को ले आओ। मीर मुंशी से कहा, तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने पर कोई रोक टोक न करे। हाँ, एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पाकर चेतराम तेज सिंह को लेने गया। मीर मुंशी ने पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। तेज सिंह अकेले रवाना कर दिए गए। तेज सिंह समझ गए कि कोई दोस्त आ पहुंचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी से मुझे बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। महफिल में अजब तमाशा नजर आया। देखा, एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है। तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे तो रंभा ने आवाज दी, आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वो बीन कब भूलेगी जो नौगढ़ में आपने बजाई थी। ये कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखा, बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए ये चपला है। बोले, रंभा तू यहाँ कैसे आई? तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताजुब हुआ, मगर वो इंतजार कर रहे थे कि कब बीन बजे और रंभा गाए। बहुत अच्छी सी बीन तेज सिंह के सामने रख दी गई। उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सकते की हालत में थे। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्यों, और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। सुनने का शौक है तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने कहा, हाँ महाराज, यही ऐब है इसमें। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके यहाँ ये नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने ना मानी। क्या हर्ज है, कल सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे, अजब आदमी है। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह को उसी चैतराम ब्राह्मण के साथ जेल भेज दिया। महाराज को तेज सिंह की बीन पर रंभा के गाने से इश्क हो गया था। दूसरे रोज महफिल रखी गई। तेज सिंह फिर बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उसने बीन रख दी। महाराज का दिल न भरा। हुक्म दिया, कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल हुई। सब कोई आकर जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दांव बचाकर चेतराम की सूरत में कैद खाने जा पहुंची। पहरे वाले जानते थे चेतराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोल दिया। चेतराम के वेश में चपला उनको लेकर चलते बना। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में आ गई। तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं अपने आप को इतना चालाक नहीं समझती जितनी तारीफ आप कर रहे हैं। मुझे आपको छुड़ाने की कोई गरज न थी, सिर्फ चंद्रकांता के लिए मैंने ये काम किया है। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी गरज क्यों होगी, गरजू तो मैं हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ साजिंदा बना था। जो काम बाप दादाओं ने न किया था सो करना पड़ा। सुनकर चपला हंस पड़ी। बोली, माफ कीजिए, ऐसी बातें न करिए। तेज सिंह ने कहा, माफ क्या करना है, बगैर मजदूरी लिए नहीं छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो दे दूं? उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने फिर कहा, खैर इन बातों को जाने दीजिए। ये कहिए, यहाँ से खाली ही चलेंगे या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाएंगे? तेज सिंह ने कहा, इरादा तो यही है, आगे जैसा तुम कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार करके दोनों घने जंगल में चले गए। इधर शिवदत्त की महफिल जम चुकी थी। रंभा के आने में देर हुई तो एक पहरेदार को कहा, जाओ बुला कर लाओ। चेतराम ब्राह्मण तेज सिंह को लाने के लिए चल दिया। थोड़ी देर में पहरेदार ने कहा, महाराज रंभा अपने डेरे पर नहीं है। महाराज को ताजुब हुआ था, क्योंकि वो उसे चाहने लगे थे। दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे। हुक्म दिया, फौरन तलाश करो। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई।
कैद खाने में तेज सिंह नहीं है। महाराज के होश उड़ गए, सारी महफिल दंग हो गई। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल ने अर्ज किया, महाराज बेशक कोई अय्यार था जो तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने इनाम के लायक किया था। अय्यारों ने भी तो उसका गाना सुना है, महफिल में मौजूद थे। सब लोगों की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। लानत है तुम लोगों के अय्यार होने पर, कहकर महाराज गुस्से से भरे हुए उठ के महल में चले गए। महफिल में जो लोग थे उन्होंने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में बात फैल गई। दूसरे दिन महाराज गुस्से से भरे हुए दरबार में आए तो एक सैनिक ने अर्ज किया, महाराज वो जो गाने वाली थी वो असल में औरत ही थी। वो चेतराम मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलई वाले जंगल में देखा है। महाराज को ताज्जुब हुआ। उन्होंने हुक्म दिया कि आदमी जाएं और उनको पकड़ लाएं। चौबदार ने अर्ज किया, महाराज वे गिरफ्तार न हो पाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चलें तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूंगा, ये लोग चालाकी से उन्हें पकड़ लें। महाराज को ये तरकीब पसंद आई। उन्होंने दोनों अय्यारों को उस पहरेदार के साथ जाने का हुक्म दिया। पहरेदार उन दोनों को लिए उस जगह पर पहुंचा जहां तेज सिंह को देखा था, पर वहां कोई नहीं था। तब घसीटा सिंह ने पूछा, अब क्या करें? उसने कहा, क्या ये जरूरी है कि वो अब तक किसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे? इधर उधर होंगे कहीं, देखो। घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो तुम ही आगे चलो। लोग ढूंढने लगे। इसी समय एक अहिरिन सिर पर दूध लेते हुए आती दिखाई पड़ी। पहरेदार ने कहा, तुमने इस जगह एक औरत और एक मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ हाँ, उस जंगल में मेरा अड़ार है, बहुत सी गाय भैंस वहाँ रहती हैं। अभी मैंने उन दोनों के पास 2 पैसे का दूध बेचा है, बाकी दूध लेकर शहर जा रही हूँ। ये सुनकर चौबदार बतौर इनाम के 4 पैसे निकाल कर उसे देने लगा, मगर उसने इनकार कर दिया। मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेती। हाँ, यदि आप दूध ले लें तो मैं शहर जाने से बच जाऊंगी और आपका एहसान मानूंगी। पहरेदार ने कहा, क्या हर्ज है, तू दूध ही दे दे। बस आयरिन ने वहां पर अपना खांचा रख दिया, दूध दिया। पहरेदार ने उन अय्यारों से कहा, आइए आप भी पी लीजिए। उन अय्यारों ने कहा, हमारा जी नहीं चाहता। वो बोली, अच्छा आपकी खुशी। पहरेदार ने दूध पिया। फिर दोनों अय्यारों से कहा, वाह क्या दूध है, शहर में तो आप रोज ही पीते होंगे, आज इसे भी तो पीकर देखिए। उसके जिद करने पर अय्यारों ने दूध पिया। 4 पैसे दूध वाली को दे दिए। अब वो तीनों तेज सिंह को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर पहरेदार ने कहा, न जाने क्यों मेरा सिर घूमता है। घसीटा सिंह बोले, मेरी भी वही दशा है। चुन्नीलाल कुछ कहना चाहते थे मगर गिर पड़े। इसके बाद पहरेदार और घसीटा सिंह जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी। उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई। लखलखा सुंघाकर पहरेदार को होशियार किया। पहरेदार तेज सिंह थे। होश में आए, अपनी असली सूरत बनाई। इसके बाद दोनों अय्यारों की गठरी बांधी, एक को चपला की पीठ पर और एक खुद की पीठ पर लादा और नौगढ़ का रास्ता लिया। आज इतना ही। कल जानिएगा कि तेज सिंह और चपला इन अय्यारों के साथ विजयगढ़ पहुंच पाएंगे या रास्ते में ही धर लिए जाएंगे। अब दें अनुमति। नमस्कार।